सौदागर। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक मुशर्रफ और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जैकी श्रॉफ भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुशर्रफ, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन, जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में
घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है
और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वरी की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमल और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 गोशर्स में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू
अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंदारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ
5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक मुशर्रफ और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जैकी श्रॉफ भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्राय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुशर्रफ, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है? अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 गोशर्स में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में
घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंदारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 गोशर्स में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है
और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वरी की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमल और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंधारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू
अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंदारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ
5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक मुशर्रफ और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जैकी श्रॉफ भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुशर्रफ, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में
घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। बंधारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोवन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिनेमा स्क्रीन के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंधारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 गोशर्स में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है
और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वरी की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह विशेष उपस्थिति में, दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकेंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंधारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू
अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नई घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंदारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ
5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक मुशर्रफ और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जैकी श्रॉफ भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुशर्रफ, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन क्या है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 गोशर्स में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नई घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में
घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। बंधारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद उल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकेंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के दो दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंधारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नई घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है, यह खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है।
और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वरी की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोवन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद बल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती, विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उधा, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ 5 मिनट 1 सेकेंड रही है। सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक भूषण और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जय किशोर भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंधारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉय लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक भूषण, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जय किशोर। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू
अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नई घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी जबकि वासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंदारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंदारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद उल्लास देवेंद्र, जे किशोर विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना पाठक वीरू की बहन, पल्लवी जोशी अमला और आकाश खुराना पुलिस कमिश्नर, अभिनव चक्रवर्ती कुणाल के रूप में, अर्चना पूरन सिंह केमियो रोल के रूप में, शोभा गोटे केमियो रोल के रूप में और गोविंद नामदेव केमियो रोल के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है इलू इलू, जिसके गायक है कविता किशन मूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, मनहर उदास, जिसकी लंबाई 10 मिनट 4 सेकेंड है। और इस फिल्म का मुख्य और दूसरा गीत है इमली का बूटा जो मोहम्मद आजीज और सुदेश भोसले द्वारा गाया गया है, जिसकी लेंथ
5 मिनट 1 सेकंड रही है। सौदागर सौदागर बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सौदागर सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के 2 दिग्गजों दिलीप कुमार और राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह दूसरी फिल्म थी जिसमें 1969 की फिल्म पैगम के बाद दोनों अभिनेता एक साथ आए। इसमें विवेक मुशर्रफ और मनीषा कोइराला की पहली प्रस्तुति को प्रदर्शित किया गया है, जो बाद के वर्षों में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, गुलशन ग्रोवर फिल्म में टीना पाठक और जैकी श्रॉफ भी है। कहानी की रेखा प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से प्रभावित है और मंदारी की भूमिका रोमियो और जूलियट में फ्रॉयल लॉरेंस की भूमिका के समांतर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष घई। यह फिल्म सचिन भौमिक, सुभाष घई, कमलेश पांडे द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अशोक घई और सुभाष घई है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला, विवेक मुशर्रफ, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है अशोक मेहता ने। यह फिल्म वामन भोसले और गुरुदत्त द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म मुक्ता कला द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 9 अगस्त 1991 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 113 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में 15 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। यह फिल्म पूरे भारत में एक रजत जयंती सफलता थी और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह 1990 के दशक के शीर्ष 10 घोषों में से एक थी। सौदागर को 37वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 8 नामांकन प्राप्त हुए। सुभाष घई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 2 पुरस्कार जीते। यह दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर अंतिम सफलता थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म अंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को 2 दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वे शरारती बच्चे एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उसकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसे कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों और दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास के से सदमे में है कि उसकी बहन जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार और बाद वाला अब उसका नश्वर दुश्मन है। इन नई घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वह एक असहज और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने जोखिम पर ही रहा होगा। राजा के परिजन चुनिया को दोनों क्षेत्रों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमेश्वर के लिए सरदर्द बन जाती है। मंदारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, एक भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंदारी कमिश्नर के सामने दावा करती है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीर के पोते वासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और वासु दुश्मनी से अनजान और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंदारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों की सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर पर घुसपैठ करेगी, जबकि वासु राजेश्वर के घर में
घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं तो पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है लेकिन चुप रहती है। इसी बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। वह छायादार दलों के साथ अस्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखती हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करते हैं और जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम करती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और वासु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर को एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दशकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और वासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही दोस्तों दुश्मनी पर आखिर अंधा बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान से कटती है ये खुलासा करते हुए कि राधा और वासु ने शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जो बच्चों की शिक्षा का ख्याल रख रही है। बंधारी कहानी को भी बता रही है और राधा और वासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दिलीप कुमार वीर सिंह उर्फ वीरू के रूप में, राजकुमार राजेश्वर सिंह उर्फ राजू के रूप में, मुकेश खन्ना गगन सिंह, मनीषा कोइराला राधा, विवेक भूषण वासु के रूप में, वेद थापर युवा राजेश्वर सिंह, रुबीना खान पली कांता राजेश्वरी की बहन एंड मालविका तिवारी राजेश्वर की पत्नी, अमरीश पुरी चुनिया चंद चोकर उर्फ चुनिया मामा, जाहिद अली युवा वीर सिंह, अनुपम खेर मंधारी, गुलशन ग्रोन बलीराम, दिलीप ताहिद गजेंद्र, आनंद उल्लास देवेंद्र, जैकी श्रॉफ विशाल सिंह। विशेष उपस्थिति में दीप्ति नवल आरती विशाल की पत्नी, दीना